हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ड्रैप स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ। वैसे तो इस स्कर्ट को बनाने के लिए डमी की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं जो मेथड आपको बताऊंगी इसमें आपको डमी की नीड नहीं रहेगी। आप विदाउट डमी भी इस स्कर्ट को बना सकते हैं और इतने ईजी मेथड के साथ मैं आपको बताऊँगी कि पूरी यूट्यूब पर आपको ये वीडियो इतने ईजी मेथड के साथ नहीं मिलेगी। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपने कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक ले लिया और हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। हमने पूरे फैब्रिक को खोल लिया है। इसकी सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है, तो हमने यहाँ पर पूरे फैब्रिक को खोल लिया है। और सबसे पहले हम किनारी के बल में इसको 12 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है और इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंच है। तो यहाँ पर हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया है किनारे पर, और दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे 12 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया है और सेंटर में भी हम एक 12 इंच पर निशान लगाएंगे। ये आपको हर साइज में 12 इंच पर ही निशान लगाना है। इस तरह से हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब हम इसको इन्हीं निशानों को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से इसमें चुनटे लगाएंगे। एक हाथ से हम किनारे को पकड़ लेंगे और इस तरह से हम इसको चुन्नट डालते हुए हम इसको एक रबर बैंड की हेल्प से इसको हम पोनी टेल बना लेंगे। जैसे हम पोनी टेल बनाते हैं सेम ऐसे ही हमने फैब्रिक की भी पोनी टेल बना लेनी है, जो हमने 12 इंच पर निशान लगाया था। इस तरह से हमारी ये पोनी टेल हो गई है। उसके बाद हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। इस पोनी टेल के पास से जितनी भी आपकी वेस्ट है आप उसका निशान लगाना। हमारी यहाँ पर वेस्ट रहेगी 36 इंच। आप जहाँ पर भी अपनी ये स्कर्ट बांधना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अपनी वेस्ट का नाप ले लेना। जितनी भी आपकी वेस्ट आएगी उसका आपने यहाँ पर निशान लगाना है। तो हमारी 36 रहेगी यहाँ पर। इस तरह से हमने 36 इंच पर निशान लगा लिया। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम बैक की साइड 2 प्लेट्स डालेंगे। तो हमने 37 पर निशान लगा लिया है। और वेस्ट का निशान लगाने के बाद हमने फिर से 12 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा वेस्ट का निशान आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फिर से 12 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने फिर से 12 इंच पर निशान लगा लिया और इस 12 इंच के निशान के बाद हम एक बार फिर से 12 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा लिया है। वेस्ट के बाद हमने 2 बार 12 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारा वेस्ट के निशान है उसके बाद हमने 2 बार 12 इंच पर निशान लगाना है। और अब हम इसको इस तरह से करेंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। हल्की हल्की चुन्नट डालते हुए हम इस 12 इंच के निशान को आपस में मिलाएंगे। इस तरह से सेम आपने ऐसे ही ट्राई करना। अगर आपसे एक बार नहीं होगा तो 2 बार ट्राई करना, लेकिन इजी है, हो जाएगा। और हम यहाँ पर पिन अप के साथ इसको पिन अप कर लेंगे पिन के साथ। तो हमारी यहाँ पर कुछ इस तरह की प्लेट्स आ जाएगी। उसके बाद जो हमने पोनी टेल बनाई थी यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। और जो जहाँ पर हमने पिन्स के साथ लिए प्लेट्स लगाई थी इसको भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। 2-3 हम यहाँ पर पक्की सिलाई लगाएंगे। अगर आपको स्ट्रैप स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, तभी आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ आएगी। अगर इस कटिंग को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। जहाँ पर हमने पोनी टेल बनाया था उसको भी, और इलास्टिक को निकाल देंगे, रबड़ को। सेम ऐसे ही हम पिन जहाँ पर हमने पिन के साथ सेट किया था यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर हम इसको कट कर लेंगे। हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इन दोनों किनारों को पकड़ना है जहाँ पर हमारी पोनी टेल और पिन लगी हुई थी, और इस तरह से सेंटर का निशान लगाएंगे। सेंटर का कट हमने लगा दिया है। सेंटर के कट के पास से हमने 4 इंच पर प्लेट्स के लिए निशान लगाना है। तो सेंटर से 4 इंच इधर और 4 इंच हम उधर निशान लगाएंगे। और लेंथ भी हमारी प्लेट्स की ये 4 इंच रहेगी। अगर हम ये प्लेट्स डालेंगे तो पीछे से हमारी ये स्कर्ट लूज नहीं रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगी। और यहाँ पर हम हाफ इंच की यानी कि 1 इंच की प्लेट्स डाल लेंगे दोनों तरफ। तो हमारी बैक साइड में ये प्लेट्स डल गई है। उसके बाद हम ऊपर पट्टी के लिए 5 इंच की पट्टी को कट करेंगे।
तो हमने एक पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है और लेंथ अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जितनी आपकी वेस्ट है उससे 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। और हमने 2 इंच की फ्यूजिंग पेपर को कट करके इस पर पेस्ट कर लिया। उसके बाद हम हाफ इंच के इधर फोल्ड करेंगे तो हमारी ये 2 इंच की पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। 2 इंच की पट्टी रेडी करने के लिए हमने 5 इंच की पट्टी को कट किया फैब्रिक पर। अब हमने इसको पेस्ट कर लिया है और जो हमारी स्कर्ट है इसकी हम उल्टी तरफ हम इस फैब्रिक की उल्टी तरफ हम इस पट्टी को रखेंगे और हाफ इंच के मार्जिन को छोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमने अब इस पट्टी को फैब्रिक की लेफ़्ट साइड रखना है ताकि हम इसको फैब्रिक की सीधी तरफ पलट सकें। और इस तरह से हम हाफ इंच की सिलाई को छोड़कर मार्जिन को छोड़कर हम इसको अपनी स्कर्ट में अटैच कर लेंगे इस पट्टी को। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे सिखाने का मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड के साथ मैंने आपको ये स्कर्ट बनानी बताई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम हाफ इंच को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पहले हम इस तरफ साइड से इसको फोल्ड करेंगे। साइड से फोल्ड हमारा हो गया है। अब हम हाफ इंच को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम मार्जिन को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम अपनी बेल्ट बना लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट 2 इंच की बेल्ट बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आप इसमें इलास्टिक लगाना चाहते हो तो आप इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेल्ट वाली रखेंगे, हम इसमें इलास्टिक नहीं लगाएंगे। इलास्टिक वाली से ज़्यादा अच्छा लुक हमारी बेल्ट वाली का आएगा। तो हम इसमें बेल्ट ही अटैच करते हैं, हम इसमें इलास्टिक अटैच नहीं करेंगे। अगर आप इलास्टिक अटैच करना चाहते हो तो आप इस पर इलास्टिक भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्जिन को हम अंदर की तरफ करेंगे और एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा दोनों तरफ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो जाएगी। और हमने ये वेस्ट के से 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखना ताकि हम इस पर हुक अटैच कर सके। हमारी ये हुक वाली स्कर्ट बनकर रेडी हो जाएगी। इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी यहाँ पर ये बेल्ट है जो बनकर रेडी हो गई। इस पर हमने यहाँ पर 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी को रखना है। स्कर्ट हमारी बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो हमारी ये साइड से फैब्रिक है इसको हम टू फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लेंगे और पूरी पर हम सिलाई लगा देंगे। हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो स्कर्ट हमारी बनकर रेडी हो गई है। कुछ इस तरह का लुक आया है। यहाँ पर हम अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हुक लगा लेंगे। जो हमारे पैंट प्लाजो वाले हुक होते हैं उस टाइप के हम इस पर हुक लगा लेंगे और इस तरह से हमारे ये वेस्ट पर अटैच हो जाएगी, बंध जाएगी। तो वियर करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है, आप देख सकते हो। बिल्कुल आप सिंपल फैब्रिक पर भी इस तरह का डिजाइनर स्कर्ट बना सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पर दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।